नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास। बाबा रामदास इस समय महाराष्ट्र की यात्राएं कर रहे हैं और महाराष्ट्र की यात्रा का मतलब ये नहीं कि किसी शहर या किसी एक खास जगह किसी एक आयोजन में, बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तापमान क्या है, माहौल क्या है, महाराष्ट्र की धरती से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस समय पुणे पहुंचे हुए हैं अपनी यात्रा में और पिछले लगभग 8 एक दिनों से इनकी यात्रा चल रही है। आप प्रारंभ पर लगातार महाराष्ट्र विधानसभा पर अपडेट बाबा रामदास जी के साथ देख रहे हैं। उस क्रम में ये तीसरा अपडेट महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर महाराष्ट्र की धरती से सीधे बाबा रामदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप जिस तरीके से एक एक विधानसभा क्षेत्र और महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र इनके भ्रमण पर निकले हुए हैं, और केवल भ्रमण ऐसा नहीं है कि किसी शहर में आप जा रहे हैं, एक्टिविटी क्या है, कैसे आप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझा क्या है ये दोनों चीजें अब तक, क्योंकि आप पुणे पहुंच चुके हैं। पुणे एक महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण शहर है जहां से मुझे लगता है कि एक बड़ी जानकारी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के माहौल पर मिल सकेगी। बाबा जी, देखिए, चुनाव अब धीरे धीरे गर्मा रहा है और बड़ी जबरदस्त फाइट है। फाइट इन द सेंस कि बहुत गर्म माहौल में चुनाव हो रहा है। मुद्दे बड़े गर्म हैं। कल 2-3 घटनाएं हुई हैं जिन्होंने चुनावी गर्मी को बढ़ा दिया। पहले तो मोदी जी के कल के जो दौरे थे उसमें मोदी जी ने जो मुद्दा उठाया, मैं आपको सही बताऊं कि जब हरियाणा के चुनाव में योगी जी ने बंटोगे तो कटोगे वाला नारा दिया था, तो उस दिन मुझे लगा था कि बस ऐसे ही एक बोल दिया गया है। पर अब समझ में आ रहा है कि साहब वो तो बाकायदा एक स्ट्रेटजी के तहत, एक बहुत लंबी प्लानिंग के तहत, वो किसी एक चुनाव का तो नारा ही नहीं था। ये अब समझ में आ रहा है। वो मुझे तो लगता है कि अगले 10-20 साल के लिए नारा दे दिया गया। और कल मोदी जी ने जो अपने भाषणों में उस नारे को प्रेजेंट किया, कल उन्होंने बटोगे तो घटोगे तो कटोगे, अब उसमें घटोगे शब्द जुड़ गया है। अगर एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या बात है सर, एक रहोगे तो नेक रहोगे में वो बात नहीं थी, जो एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बात को समझिए। और राहुल गांधी का गिरोह तुम्हारे आरक्षण को मुसलमानों को दे देना चाहता है, ओबीसी और दलित आरक्षण को। इसलिए अगर जातियों में बटोगे तो घटोगे। सर, ये नारा कल से गूंज रहा है, इस पे गौर कीजिएगा। इसी के परिप्रेक्ष्य, इसी को आधार बना के अब आगे बातचीत होगी। नंबर 2, कल राणे साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने एक मुद्दा और उठा दिया कि भैया उद्धव ठाकरे ने जब मुंबई में दीपावली पे एक सोसाइटी के अंदर 2 मुसलमानों ने कह दिया कि नहीं, दीपावली पर रोशनी नहीं होगी, दीपावली नहीं मनाने दी जाएगी सोसाइटी में, तो एक बवाल मचा। तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे का एक बयान आया था कि यदि आप उनको बकरीद नहीं मनाने देंगे तो फिर आपको भी दिवाली मनाने में दिक्कत आएगी। अरे यार, ये क्या हो जाता है बार बार। नहीं ठीक है बाबा जी, बिल्कुल ठीक है। और मुझे दिखने बंद हो गए ना आप।
कोई बात नहीं। आप स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया वो होगा। असल में दर्शकों, यात्रा में हाँ लगातार आप हैं, इस हाँ वजह से ऑडियो लेकिन आपका आ रहा हाँ, है, आ गए ऑडियो आ आ गए, रहा अरे सर आ है। गए, जी, आ गए सर आ गए। हाँ, वो बीच में असल में फोन आ जाता है ना। तो मैं कह रहा था सर कि कल नारायण राणे साहब ने एक मुद्दा उठा दिया कि भैया अगर दीपावली मनानी है तो बकरीद भी मनानी पड़ेगी। आपकी सोसाइटी में अगर बकरीद मनेगी तभी दीपावली मना पाओगे, बकरीद के लिए स्पेस देना पड़ेगा। तो कल मैं यहाँ पुणे की एक सोसाइटी में मेरा लेक्चर था, और सोसाइटी में वो जो एक स्पेस नहीं होता, वहां पे करीब 500 महिलाएं और पुरुष बैठे थे। मैं कहा जी बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव भाऊ ठाकरे ने कह दिया है कि भैया अगर दीपावली मनानी है तो बकरीद भी मनानी पड़ेगी। तो आप लोग मुझे जरा बताएंगे कि आपकी सोसाइटी में कहां पर बकरे लाके बांधे जाएंगे और जिबा होंगे? वो जगह आप लोगों ने चिन्हित कर ली है ना। तो एक बात बताइए, पहली बार तो बकरे कटेंगे ईद पे, फिर अगली ईद पे तो गाय भी कटेगी, उसके बाद ऊंट भी भाई बकरीद मनानी है। और स्ट्रिक्ट पॉलिसी हो जाएगी, उद्धव ठाकरे की सरकार आ जाएगी तो हर सोसाइटी में बकरीद के लिए जगह देनी पड़ेगी। तो भैया फिर तो ऊंट भी कटेगा, उसके बाद नंदी बैल सांड भी कटेंगे बकरीद पे, तब आप लोगों को दीपावली नसीब होगी। बोलिए ऐसी सरकार ले आए तो प्लीज अपनी अपनी सोसाइटी में बकरीद के लिए जगह चिन्हित कर दीजिए। सर ये मुद्दा कल से महाराष्ट्र की राजनीति में चल पड़ा है कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के सुपुत्र की सरकार आई तो हर सोसाइटी में बकरीद मनानी पड़ेगी, तभी इसी शर्त पे आप दीपावली मना पाएंगे। अब सर ये थ्रेट कितना रियल है? अच्छा, इसके बाद कल ही एक और आ गया साहब, 17 मांगों वाला एक पत्रक आ गया उलेमा काउंसिल का कि अगर हमारा वोट चाहिए तो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट, वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करना पड़ेगा। अगर हमारा वोट चाहिए तो 1000 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड को देने होंगे। ब्लास्फेमी के लिए मृत्युदंड का कानून बनाना पड़ेगा। उलेमाओं को, मौलानाओं को, जो नमाज पढ़वाते हैं मौलवी साहब लोगों को 15,000 रुपया सैलरी देना पड़ेगा। ऐसी 17 मांगे उलेमा काउंसिल ने कर दी हैं, जिसके लिए महाविकास आघाड़ी तुरंत सहमत हो गई। शरद पवार जी, नाना पटोले, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे, हाँ जी ले काहे नहीं, आप लोग वोट दीजिए, बाकी तो हम लोग देख ही लेंगे सब कुछ। तो ये मुद्दे हैं आज की तारीख में महाराष्ट्र के चुनाव के। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज यहां पर अगर हम उद्धव ठाकरे की सिर्फ बात करें, और बार बार आप भी उनको हिंदू हृदय सम्राट बोल रहे हैं, वो भी अपने आप को बाबा जो बाला साहब ठाकरे हैं उनके कम से कम जैविक पिता हैं, ये तो मानते हैं, वैचारिक पिता ये तो मानना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये सच है। अब उनके वैचारिक पिता कितने रह गए हैं, वैचारिक गार्जियन कितने रह गए हैं, इसकी पहचान होनी बाकी है। यहां पर एक चीज, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे इतने बड़े मौलाना बनने की कोशिश कर रहे हैं, औरंगजेब अब उनका भाई है, यानी उद्धव ठाकरे हिंदुओं के लिए कसाई है, यहां तक वो तैयार हो गए हैं। इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि उद्धव ठाकरे को ये पता है कि हिंदुओं का एक भी वोट उनको नहीं मिलना है, और यही वजह है कि वो पूर्णतः हरी चादर ओढ़ के खड़े हो गए हैं? इसको ऐसे समझा जा सकता है क्या? उद्धव की जो पॉलिटिक्स जिस तरीके से चल रही है, भाई ये तो राहुल गांधी जो कि मुस्लिम पार्टी कांग्रेस को घोषित कर चुके हैं, उनसे भी ज्यादा प्याज खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उद्धव इतना क्यों चाट रहे हैं हरी चादर?
क्या उनको भरोसा हो चुका है कि हिंदू पार्ट एक भी वोट उद्धव ठाकरे को नहीं देने वाला है, सारा शिंदे ले गए? सर ज्यादातर शिंदे ले जा चुके और जो हिंदू वोट था वो उद्धव से बहुत ज्यादा निराश है। और उद्धव को यह बात पता है। तो अब एमवीए में एक बात और चल रही है कि भैया तुमको मुख्यमंत्री बनना है, पर यह बताओ, जैसे एक बिजनेस के 3 पार्टनर हैं, तो आप कह रहे हैं कि मालिक हम रहूंगा, तो तुम्हारी क्या कैपिटल है इस बिजनेस में, इस धंधे में, या इस वेंचर में, इस उपक्रम में तुम्हारी क्या कैपिटल है? उद्धव ठाकरे के पास क्या कैपिटल है? मुस्लिम वोट तो सब कांग्रेस का या एनसीपी का न है। उद्धव के पास क्या है? उद्धव का जो कैपिटल था वो तो सब भाजपा और क्या नाम, शिंदे ले गए, एकनाथ शिंदे ले गए। तो उद्धव के पास बचा क्या है? तो उद्धव एक बड़ी आंत का पैरासाइट बन चुके हैं, जो कि कांग्रेस की बड़ी आंत में रह के माल खा रहा है। कौन सा माल? मुस्लिम वोट। मैंने आपको उस पिछले वीडियो में भी बताया था कि मालेगांव सेंट्रल जब हम लोग गए तो वहां पे हमने खुल के बात किया लोगों से। तो हमने पूछा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? तो 10 में से 10, 9 भी नहीं, कोई एक तो होता जो कुछ और कह देता। उन्होंने कहा उद्धव भाव उठा। उसने किसी ने भी किसी कांग्रेसी का या एनसीपी शरद पवार का नाम नहीं लिया। वो मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को देखना चाहता है मुस्लिम समाज। इसका क्या मतलब है सर? मुसलमानों को इतना भरोसा क्यों हो गया कि ये आदमी हमारा आदमी, वफादार? उनको कांग्रेस पे इतना भरोसा नहीं है, उनको एनसीपी पे इतना भरोसा नहीं है। सर वो जो हम लोग आलोचना करते हैं ना कि नया मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है और ज्यादा प्याज खाता है, सर उद्धव ठाकरे की स्थिति वही हो गई है। वो अपने आप को अखिलेश, ममता बनर्जी या वो स्टालिन या राहुल गांधी से ज्यादा बड़ा मुस्लिम नेता सिद्ध करने की होड़ में लगे हुए हैं, बिल्कुल। और ये बात इसलिए भी ज्यादा समझ में आती है। लेकिन एक चीज जरा ये बताइए, ये अब साफ है कि उद्धव ठाकरे, भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने जो गठबंधन तोड़ा वो सिर्फ इसी बात के लिए तोड़ा कि वो सीएम बनना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने तोड़ दिया। यहां पर क्या ये मान लिया जाए कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये समझा जाए? और ये क्या निश्चित है कि वो घोषित कैंडिडेट हैं, मान्य कैंडिडेट हैं एंड जो महाविकास आघाड़ी है? सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस चुनाव में उद्धव ठाकरे की सिर्फ एक उपयोगिता है कि वो मुस्लिम वोट ले आएंगे। अच्छा एक चीज और बताइए, मुस्लिम वोट के पास विकल्प क्या है? अच्छा 17 मांग का पत्रक दिया उलेमा काउंसिल ने, अगर ये महाविकास आघाड़ी उसको रिजेक्ट कर देती तब क्या मुसलमान महायुति को वोट दे देता? नहीं ना। सर मुसलमान तो बेचारा जहाज का पंछी है, जहाज का पंछी जहाज छोड़ के जा ही नहीं सकता, कहां जाएगा? तो इस बात को शरद पवार और कांग्रेस को समझती है। और मुसलमानों को जो सबसे बड़ा गुमान है, उनको जो सेंस ऑफ अचीवमेंट इस चुनाव में है कि सर मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप मुझे लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, लोग कहते हैं ना कि भाजपा जो है अन्य पार्टियों के नेताओं को
अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। तो मैं कहता हूं कि यार एक बात बताओ, हम जब किसी बाहरी नेता को शामिल करते हैं तो हम अपनी आइडियोलॉजी तो शिथिल नहीं करते ना, सामने वाला अपनी आइडियोलॉजी त्याग के हमारे पास आता है ना। और एक रूल और है कि अगर मोहल्ले का कोई कुत्ता आपको रोज भौंकता है और काटने को दौड़ता है, आप रोज रात को जब घर आते हैं, तो अब उस कुत्ते के लिए आपके पास एक विकल्प है, या तो मार के हाथ गोड़ तोड़ दीजिए, उसका मुआ दीजिए। वो संभव नहीं हो पाता, कुकुर भाग जाता है, पकड़ाता ही नहीं है। तो उसको रोज 4 बिस्किट दीजिए और पाल लीजिए, अपना पालतू बना लीजिए, और फिर आपके चरणों में बैठा रहेगा, आपको देख के पूंछ हिलाएगा, बहुत खुश होगा और आपके तलवे चाटता रहेगा, और आप उसको अपनी जूठन जूठन 4 बिस्किट खिलाते रहिए और उसको अपना कुत्ता बना के रखिए। सर मुसलमानों ने वही कुत्ता पाल लिया जो कल तक उनको भौंकता था, गुर्राता था। और तो सर ये तो बहुत बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आज आपका तलवा चाट रहा, तलवा नहीं कुछ अन्य अंग भी चाट रहा है। मुसलमान जो है वो लुंगी लुंगी बोला घुटना पे बैठो, वो बैठ जाता है, फिर वो अपनी लुंगी सरका देता है, बोला लो आबे जमजम पियो। सर कितनी अच्छी सर, ये सर और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं है सर। मुसलमानों के लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि देखो बेटा हमने तुमको अपने सामने घुटनों पे बैठा रखा। बिल्कुल सही बात है। और जब उखड़ता कुछ नहीं है ना, तो फिर आप पेड़ हिला लेते हैं तो आप बड़ा खुश होते हैं कि चलो उखाड़ तो नहीं पाए लेकिन उसको हिला लिया। और एक चीज आपने जब कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब ये बात कही जाती है कि आप यार बाहर के लोगों को अपने यहाँ शामिल करा लेते हैं, तो यहाँ एक चीज मैं भी कहता हूं सर, और आपसे कितनी बार बात होते हुए ये बात कही है कि साहब देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की वो एनडीए की सरकार थी जहां पर अपने कोर एजेंडे, राम मंदिर जैसा एजेंडा, 370 जैसा एजेंडा बीजेपी ने बाहर रखा था। लेकिन 2014 के बाद वाली बीजेपी में बाहरी नेताओं को लाने के बाद एक नई चीज ये है कि कोर एजेंडा एक भी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से न कंप्रोमाइज किया है न लिस्ट से बाहर किया है। हमारी लिस्ट, हमारा एजेंडा पकड़ो, हमारा काम करो, अब तुम चाहे कोई भी हो। तो ये एक फर्क है निश्चित तौर पर। बाबा जी आप पुणे में हैं, पुणे के आगे भी आपकी यात्रा है। पुणे भारतीय जनता पार्टी के लिए खास महत्व रखती है, और इसलिए महत्व रखती है कि आरएसएस का वहां पर एक बड़ा पुराना और बड़ा नेटवर्क है, निश्चित रूप से बड़ा नेटवर्क है। दूसरा, महाराष्ट्र और खासतौर से पुणे ऐसा शहर है बिल्कुल बंबई की तर्ज पर कि वहां सोसाइटीज बहुत हैं, यानी एक ही कॉम्प्लेक्स में आपको पूरी एक ग्राम पंचायत जैसी, यानी उतने 5,000, 3,000, 2,000 इस तरह से बल्क वोट मिलते हैं। और एक चीज जो मिसिंग हम लोग हमेशा कहते हैं कि वो फ्राइडे की नमाजों में या सप्ताह में एक बार जरूर मिल लिया करते हैं। मैंने जो व्यक्तिगत रूप से महाराष्ट्र का अनुभव, मेरी शुरुआती नौकरी महाराष्ट्र की रही और पुणे को मैंने कई बार काफी नजदीक से देखा है, मैंने एक चीज पाया है कि ये जो हमारे यहां मिसिंग है कि हम इकट्ठे नहीं हो पाते, हम मिल नहीं पाते, हमें मिलना चाहिए, ये महाराष्ट्र के समाज में और गुजरात के समाज में भी जहां जहां सोसाइटी कल्चर है, पुणे में आप किस तरह का माहौल पा रहे हैं अर्बन वोटर्स में? सर ये एक हिंदू डोमिनेटिंग सोसाइटी है पूरी पुणे की, संघ का बहुत ज्यादा प्रभाव है और संघ ने वाकई ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, वो काम दिखता है। पहली बात, हम कल एक मंदिर में आरती के समय गए थे सर, मैं आपको बताऊं कि पिछले साल की बात है, हम लोग झुंझुनू में एक मंदिर में शाम की आरती के समय चले गए। बहुत भव्य मंदिर, झुंझुनू तो आपको पता है भाई मारवाड़ी सेठों का नगर है, और सर कम से कम 2 एकड़ में मंदिर बना हुआ था, और संगमरमर मकराना वाला जो सबसे टॉप क्लास संगमरमर होता है वह मंदिर था। इतना भव्य था मैं क्या बताऊं आपको। सर पंडित जी अकेले आरती कर रहे थे और वो घंटा घड़ियाल बजाने के लिए, और जो आजकल एक मशीन आती है वो बज रही थी, और कुल जमा 4 या 5 लोग हम लोग आरती में थे। सर कल पुणे के हम चतुर्भुज मंदिर विष्णु धाम में थे, पिंपले सौदागर गांव में। सर रोड तक खड़े होने की जगह नहीं थी, कम से कम 1000
और ज्यादातर युवा, बुजुर्ग बहुत कम थे, ज्यादातर युवा थे और पूरी श्रद्धा भाव से। और यहाँ की एक सबसे बड़ी बात कि मंदिरों के बाद अपना पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है और बाकायदा पंडित जी संबोधित करते हैं, और आरती के तुरंत बाद हर मंदिर में मेरा संबोधन हुआ है, हर मंदिर में। कई बार आरती से पहले हुआ, कई जगह कई बार आरती के बाद हुआ। अच्छा, मैं थोड़ा सा हेजिटेट करता हूँ, भाई हम तो नॉर्थ इंडिया के हैं, हमारे यहाँ तो मंदिरों में ये कल्चर है नहीं कि आप मंदिरों में जो है राजनीतिक तकरीर करें, राजनीतिक भाषण दें। तो मैं बड़ा हेजिटेट कर रहा था, मैंने कहा यार हम किसी की टेरिटरी में एनक्रोच कर रहे हैं, ये मेरा अपना, मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। पर वहां पे लोगों ने कहा अरे आप खुल के क्यों नहीं बोलते, आप जो आप जब सभा में आप जिस जोश के साथ ललकारते हैं। तो मैंने कहा यार वो राजनीतिक सभा होती है या एक धार्मिक आयोजन? बोला कुछ नहीं सर, यहाँ के लोग मंदिरों में वह तेवर चाहते हैं। सर ये एक बहुत सुनहरा मौका है हिंदू फोर्सेस के लिए, बता रहा हूं। जिस प्रकार मुसलमानों ने अपनी मस्जिद को युद्ध का एक कमांड सेंटर के रूप में विकसित, डेवलप किया, प्लान किया, सर हमें अपने मंदिरों को, अपने मठों को और अपने सभी धर्म गुरुओं को इसी तरीके से प्रोजेक्ट करने की जरूरत है। मंदिर को भी कमांड सेंटर बनाइए, हिंदू रक्षा का केंद्र मंदिर बनेंगे। बिल्कुल सर, और मैंने महाराष्ट्र की सोसाइटी को, महाराष्ट्र के समाज को, जी जी जी, मैं यहाँ पे पुणे में SOS ग्रुप्स बन रहे हैं कि आपके पास एक SMS आएगा और उस पे एक जगह लिखी होगी, 3 मिनट के अंदर वहां पे 500 लोगों को पहुंचना है। 3 मिनट के अंदर आपके पास रात को 12 बजे, 2 बजे, दिन में 2 बजे कभी एक मैसेज आएगा, उस पे लिखा होगा जो भी एक कोड होगा और एक जगह का नाम दिया होगा। 3 मिनट के अंदर 500 लोगों को पहुंचना, इसकी तैयारी की जा रही है। सर ये सब बड़े अच्छे लक्षण हैं। इसका मतलब हिंदू अब डोडो नहीं है, मॉरिशस का डोडो जो किसी को अपना शत्रु मान। हिंदू में अब शत्रुबोध पैदा हो रहा है, वह अपने ऊपर आसन्न खतरों को पहचानने लगा है। सर ये मॉडल पूरे देश में लागू करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है सर, और मैंने महाराष्ट्र के समाज को जितना देखा है, वहां मंदिर वाकई जो अपनी भूमिका पुरातन सनातन में निभाते थे, मंदिर एक केंद्र होते थे सामाजिक गतिविधियों का, वो महाराष्ट्र में मैंने मोहल्ले मोहल्ले छोटे मंदिरों में भी देखा है। अपना, आपने जैसे कहा कि अपना अनाउंसमेंट सिस्टम, वहां लोगों का नियमित जाना, युवाओं का भारी संख्या में जाना, ये मैंने पुणे, आप सुबह निकलिए पुणे में आपको ये दिखाई देगा। और सिर्फ महानगरों की बात नहीं कर रहा हूं, महाराष्ट्र के जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं वहां भी। और मुझे लगता है कि ये मॉडल पूरे देश में कॉपी करने की जरूरत है, और खासतौर से नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके हैं। हमारी शिकायतों का मतलब तब तक नहीं होगा जब तक हम उस शिकायतों की कमी पूरी करें और खुद पूरी करें। बाबा जी, अब ये साफ लग रहा है कि मुस्लिम पार्टी के रूप में महाविकास अघाड़ी लड़ रही है और हिंदुओं के लिए भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना का जो महायुति गठबंधन है ये लड़ रहा है। ये क्लियर है कि ये चुनाव भी महाराष्ट्र में सीधे सीधे कांग्रेस यानी मुस्लिम वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, NDA यानी हिंदू है, सनातन है, और कटोगे तो, अगर बटोगे तो कटोगे। ये एक जो आपने बात कही कि ये 1-2 चुनाव के लिए नहीं है, आपने 10-20 साल कहा, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की अब पॉलिटिकल फिलॉसफी है कि हिंदुओं तुम्हें बंटना नहीं है, चाहे जाति के आधार पर, चाहे क्षेत्र के आधार पर, चाहे भाषा के आधार पर। यह बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि अब सनातन और हिंदुत्व की राजनीति मैच्योर हो रही है, और मैच्योर ही नहीं, अपना स्टैंड ले रही है। और सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों कि अब उसे अपनी पॉलिटिकल वॉइस बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर मिल चुकी है। उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल। बाबा जी, आपने हमें पुणे से अपनी यात्रा के बीच में समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ बाबा जी से अभी हम विदा लेते हैं और आप सबसे आज्ञा मांगते हैं। लेकिन पुणे और पुणे से आगे जब तक महाराष्ट्र की यात्रा चलेगी, हम प्रयास करते रहेंगे। बाबा जी को थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, आप देख रहे होंगे, एक आध बार नेटवर्क की भी दिक्कत है, लेकिन साहब अगर जमीन से
जमीन का हाल जानना है तो इस तरह की दिक्कतें आती रहेंगी। बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।